ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसे हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए टीवी फॉर ₹8,000 ए शॉपकीपर लूजेस 20% ऑफ हिज कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी हमारा 8,000 है। 8,000 में सेल करने से शॉपकीपर का 20% लॉस होता है ओवर सीपी। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹11,000, व्हाट प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर फॉर हिम। अगर वो 11,000 में सेल करता है तो कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस करेगा, ये पूछा गया है। तो हम लोग मेथड 1 फॉर्मूला को लेके करते हैं। तो इस केस में पहले हम लोग सीपी फाइंड करेंगे, फिर सेलिंग प्राइस 11,000 है तो कितना प्रॉफिट होगा वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ये मेथड है जो कि फॉर्मूला है इम्प्लाइज सीपी इक्वल टू एसपी हमारा 8,000 है इंटू 100 बाय 100 माइनस 20 इम्प्लाइज। तो सीपी हमारा हो जाएगा 8,000 इंटू 100 बाय 80 इम्प्लाइज सीपी इक्वल टू, तो 0 0 कैंसिल कर देंगे, 8 1 जा 8, 800 जा 800, तो सीपी हमारा 10,000 है। तो सीपी हमारा 10,000 निकल गया। यहाँ पर एसपी दिया गया है, न्यू एसपी दिया गया है 11,000। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो इट्स ए प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इक्वल टू ₹11,000 माइनस ₹10,000 इक्वल टू ₹1,000। तो प्रॉफिट हमारा ₹1,000 होगा अगर वो 11,000 में सेल करता है। तो मेथड 1 है। मेथड 2 हम लोग करेंगे, सेकेंड मेथड। अभी मेथड 2 से करेंगे तो हम लोग सीपी को x लेते हैं, लेट सीपी बी x। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 20%, लॉस इक्वल टू 20% ऑफ सीपी इक्वल टू 20% ऑफ x इक्वल टू 20 बाई 100x। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 21 या 20, 25 या 100 इक्वल टू x बाई 5। लॉस हमारा इतना है, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। जहाँ पे लॉस होता है वहाँ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है, और हम लोग जब सीपी से लॉस माइनस करते हैं हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। इम्प्लाइज 8,000 इक्वल टू x माइनस x बाई 5 इम्प्लाइज 8,000 इक्वल टू 5 लेंगे डिनोमिनेटर में, तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस x इम्प्लाइज 8,000 इक्वल टू 4x बाई 5 इम्प्लाइज x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 इंटू 5 बाय 4, यहाँ पे 4x है, 4x के साथ मल्टीप्लाई होके है, ऑपोजिट साइड में जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2,000 या 8,000 इम्प्लाइज x इक्वल टू 10,000। तो सीपी हमारा 10,000 है। एज्यूमिंग एसपी इक्वल टू 11,000, तो एसपी greater than CP, so it will be a profit, और प्रॉफिट हमारा हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इक्वल टू ₹11,000 माइनस ₹10,000
इक्वल टू ₹1000 ऐसे। तो ऐसे करने से भी हमारा 1000 प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हम लोग न्यू एसपी नहीं लिख के अज्यूम्ड एसपी लिख सकते हैं। तो अभी थर्ड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेथड 3, लेट CP be ₹100, loss equal to 20% of CP equal to 20% of ₹100 equal to 20/100 into 100 equal to ₹100 कैंसिल हो जाएगा ₹20। तो लॉस ₹20 है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹100 माइनस ₹20 इक्वल टू ₹80। तो सेलिंग प्राइस हमारा ₹80 होगा व्हेन SP इज ₹80, CP is ₹100. When SP is ₹1, CP is ₹100/80। ₹80 होगा तो 100/80 डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं। ₹100/80 लिखेंगे। When SP is ₹8000, CP is 1000/80 into 8000। तो 80 ये 100 होगा, 100/80 into 8000। तो 81 जा 80, 80 100 जा 8000 इक्वल टू ₹10,000। तो 10,000 SP हो गया, 10,000 CP हमारा हो गया। तो अज्यूम्ड SP इक्वल टू ₹11,000। SP greater than CP, so it will be a profit equal to SP minus CP equal to ₹11,000 minus ₹10,000 equal to ₹1,000। तो तीनों केस में देखिए ₹1,000 हमारा प्रॉफिट होगा अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा ₹11,000 है। तो ये मेथड 3, ये मेथड 1 और ये मेथड 2, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है अकॉर्डिंगली आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।